कल रात दिल्ली में जो कुछ हुआ वो सुनकर दिल दहल जाता है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, बल्कि एक भयानक विस्फोट था जो पूरे शहर को हिला गया। लेकिन इसकी जो घंटी है वो सुबह से ही बज रही थी। पूरा आपको हम बताते हैं विस्तार से, अंत तक जरूर बने रहिएगा। 10 नवंबर 2025 यानी कल सुबह का वक्त दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद में कुछ ऐसा हो गया जो इस विस्फोट का राज खोलने वाला निकला। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। उन्होंने 2 घरों से करीब 2900 किलो से ज्यादा विस्फोटक सामान बरामद किए। इसमें अमोनियम नाइट्रेट, केमिकल, रसायन, ज्वलनशील चीजें, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और हथियार शामिल थे। हथियारों में एक AK-47 और राइफल और बेरेटा पिस्टल और AK-56 राइफल भी मिली। ये सब एक इंटरेस्टेड और ट्रांसनेशनल टेरर मॉड्यूल से जुड़ा था, जो जैसे ये मोहम्मद और अंसार गजवातुल हिंद जैसे आतंकी संगठनों से लिंक था। गिरफ्तार हुए 2 डॉक्टर, पुलवामा के डॉक्टर मुजामिल शकील और काजी गुंड के डॉक्टर आदिल राथर। एक और गिरफ्तारी गुजरात में हुई, जहां एक डॉक्टर के पास 3 हैंडगन और रेसिन बनाने का सामान मिला। वहीं उत्तर प्रदेश में एक शख्स को जैसे ये मोहम्मद की तारीफ वाले पोस्टर लगाने पर उसको अरेस्ट किया गया। ये सुबह की खबर थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि शाम तक ये दिल्ली पहुंच जाएगी। दोपहर का वक्त ठीक 3:19 पर एक सफेद होंडा i20 कार, हरियाणा की कार थी, HR 26CE 7674 इसका नंबर था, लाल किले के पास पार्किंग लॉट में घुस गई। ये कार पुलवामा जम्मू कश्मीर के डॉक्टर उमर मोहम्मद की थी। वो कार का मालिक था और शक है कि वो ही इस मॉड्यूल का हिस्सा था। कार पार्किंग में 3 घंटे से ज्यादा रुकी रही, मतलब दोपहर 3:19 से शाम करीब 6:48 तक। सोर्स बताते हैं कि डॉक्टर उमर कार के अंदर ही बैठा रहा, बाहर नहीं निकला। शायद किसी का इंतजार कर रहा था या कोई इंस्ट्रक्शन का इंतजार कर रहा था। 6:30 के आसपास कार पार्किंग से बाहर निकली। वो धीरे धीरे चल रही थी और लाल किले की मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सुभाष मार्ग पर ट्रैफिक सिग्नल पर रुक गई, रेड लाइट पर खड़ी हुई और अंदर डॉक्टर उमर शायद उसके साथी थे, लेकिन वो निकल गए। ठीक 6:52 पर शाम को वक्त जब चांदनी चौक का बाजार चहल पहल से भरा था, एक जबरदस्त धमाका हो गया। जबरदस्त धमाके में विस्फोट इतना तेज था कि कार पूरी तरह तबाह हो गई। आसपास की 22 गाड़ियां आग पकड़ ली। इसमें 6 कारें, 2 ई-रिक्शा और 1 ऑटो रिक्शा जलकर राख हो गया। चश्मदीदों ने बताया धमाके की आवाज सैकड़ों मीटर दूर तक सुनाई दी। पास की इमारतों के शीशे टूट गए, सड़कों पर 100 के टुकड़े बिखरे मिले। एक शख्स के तो वहां पे हाथ के टुकड़े भी मिले। लोग चीखने चिल्लाने लगे, भागने लगे। चांदनी चौक के बाजार में भगदड़ मच गई, लोग गिरते पड़ते भागे। वीडियो CCTV फुटेज में दिखा आग की लपटें, काला धुआं और घायलों की चीखें। सोर्स कहते हैं विस्फोट में ANFO इस्तेमाल हुआ, जो फरीदाबाद से बरामद सामान से मैच करता है। एक लाइव बुलेट भी वहां साइट पर मिली। धमाके के तुरंत बाद, मतलब 6:50 से 7:05 के बीच में कई कॉल्स आई। दिल्ली फायर सर्विस ने 7 फायर टेंडर भेजे। डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर AK मलिक ने बताया आग को 7:29 तक काबू कर लिया गया, लेकिन तब तक तबाही हो चुकी थी। शाम को 6:55 पर हमें सूचना मिली थी कि चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के गेट के बाहर एक कोई धमाका हुआ है और उसमें कुछ कारें आग में इन्वॉल्व हैं। उसके ऊपर हमने 7 गाड़ियां टर्न आउट करी थी, जिसमें कि हमने 7:29 पर इस आग को पूरी तरह बुझा दिया था। और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो ये है कि इसमें 6 गाड़ियां और 6 कार और 2 ई-रिक्शा और 1 ऑटो रिक्शा, ये गाड़ियां इन्वॉल्व थी। और कुछ संभावना हमें लग रही थी वहां पर कि कुछ कैजुअलिटीज में होंगी। तो उसके अभी हमारे पास सूचना आई है LNJP हॉस्पिटल से कि वहां पर 8 आदमी ब्रॉड डेड हैं, 8 कैजुअलिटी ब्रॉड डेड हैं और 18 इंजर्ड हैं। एम्बुलेंस और रिक्शा ऑटो से घायलों को लोक नायक अस्पताल और एम्स ट्रामा सेंटर ले जाया गया। पुलिस ने इलाका घेर लिया, सिक्योरिटी पर्सनल तैनात कर दिए गए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गुरच्चा ने साइट विजिट की और कहा कार रुकी हुई नहीं थी, स्लो मूविंग थी और अंदर लोग थे। आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे
एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है, दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फ़ोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे, जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। अभी इसको आकलन किया जा रहा है। शुरुआती रिपोर्ट्स में 8 मौत बताई गई, लेकिन ऑफिशियली कंफर्मेशन आया 9 लोग मारे गए, 100 जलकर बरामद हो गए, कुछ टुकड़ों में बिखरे, 20 लोग घायल हुए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में 24 या 30 तक भी बताया जा रहा है। ज्यादातर LNGP में भर्ती हैं। एक जूनियर डॉक्टर ने बताया कई की हालत नाजुक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और PM मोदी ने घायलों की जल्द ठीक होने की दुआ की है। हेल्पलाइन नंबर जारी हो गए हैं। कार का मालिक डॉक्टर उमर मोहम्मद है, पुलवामा से है। पहले गुड़गांव के मोहम्मद सलमान का था वो कार, जो तारीख को बेची फिर उमर को। शक है उमर ने ही सुसाइड बॉम्बिंग की। उसके साथ 2 साथी डेटोनेटर प्लांट करने वाले। फरीदाबाद के डॉक्टरों से लिंक साफ है। गुजरात, कश्मीर, फरीदाबाद और दिल्ली का टेरर ट्रेस हो रहा है। मोबाइल और कॉन्फ़िगरेशन फॉरेंसिक चेक हो रही है। अमित शाह ने कहा है सभी पॉजिटिविटी चेक हो रही है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। गुड़गांव पुलिस ने कार के पहले मालिक मोहम्मद सलमान को अरेस्ट किया है। इस पर जो भी आगे अपडेट आएगी दोस्तों, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये खबर आप देख रहे हैं तमिल।